ईडी का तगड़ा एक्शन, मचा बवाल। नोटों का पहाड़ देख उड़े जांच एजेंसी के होश। करोड़ों के हीरे जवाहरात जब्त। ईडी के शिकंजे में फंसे दिग्गज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जमीनों के घोटाले देश में कोई नई बात नहीं है। जब जब देश की जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, तब तब इन घोटालों के खुलासे से लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इस बार तो ईडी के हाथों करोड़ों का खजाना लग गया है। इस खजाने में 5-5 करोड़ का एक एक हीरा शामिल है। दरअसल 19 सितंबर को सुबह से ही ईडी की कई टीमें बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी थी। इस ऑपरेशन के तहत ईडी ने दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में रेड मारी। ये रेड ईडी ने लोटस 300 प्रोजेक्ट्स मामले में की। इस मामले में ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह से जुड़े कई ठिकानों पर भी रेड की। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात और कैश बरामद किया गया। जो खजाना ईडी के हाथ लगा है, उसे देखकर ईडी के अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। ईडी की टीम को नोएडा से नोटों का पहाड़ मिला है। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में कई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा मिला है, जिससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में रिटायर आईएएस अधिकारी के घर पर ईडी ने छापा मारा था। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 1 करोड़ रुपए नगद, 12 करोड़ रुपए के हीरे और 7 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। जमीन घोटाला नोएडा प्राधिकरण की भूमि आवंटन के लिए कुख्यात 10% नीति पर आधारित है और मोहिंदर सिंह पर आम्रपाली और सुपर टैक्स सहित कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों की मदद करने का आरोप है। इस योजना के तहत बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। वहीं प्रोजेक्ट 300 पर आरोप यह लगाया गया था कि इसने डेवलपर्स को काफी कम कीमत पर जमीन खरीदने में सक्षम बनाया, यानी कम कीमत पर जमीन दी गई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की माने तो नोएडा प्राधिकरण ने साल 2005 से 2018 के बीच के दौरान बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की और अधिकारियों और बिल्डरों के बीच साफ तौर पर मिलीभगत के कई सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिससे सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वैसे ये घोटाला लंबे वक्त से चल रहा था, तो जिस तरह से ईडी के हाथ सबूत लगे हैं, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में कई सफेद पोश ईडी के शिकंजे में होंगे। कैग की रिपोर्ट से भयंकर खुलासे। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई प्लॉट उचित बोली प्रणाली का पालन किए बिना बेचे गए थे और कई मामलों में प्राधिकरण के मनमाने फैसलों से डेवलपर्स को फायदा हुआ। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस दौरान करीब 80% कारोबारी जमीन आवंटन सिर्फ जो 3 फर्म्स को सुरक्षित करने के लिए दिया गया था। इस कंपनी के जो प्रमुख थे वो प्रतिस्पर्धी वेब ग्रुप और 3C ग्रुप और लॉजिक्स ग्रुप है। इन कंपनियों पर बड़ी मात्रा में बकाया राशि थी, लेकिन उन्हें नोएडा प्राधिकरण से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि जो राशि उन पर बकाया थी उसे वसूलने की बजाय बल्कि यहाँ पर जो बोली वाली जमीनें थी वो इन कारोबारियों को औने पौने दामों में दे दी गई। धन कुबेर निकला रिटायर्ड आईएएस। घर को बना रखा था हीरे का भंडार। ईडी को भी याद हमेशा रहेगी ये छापेमारी। लोटस 300 में बड़ी छापेमारी। लोटस 300 प्रोजेक्ट जो है वो करोड़ों रुपए का घोटाला था। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। ये जमीन हैसेंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी HPPL को लोटस 300 परियोजना को विकसित करने के लिए दी गई थी और इस मामले में हाईकोर्ट ने घोर लापरवाही के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण को जमकर फटकार भी लगाई थी। साल 2018 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 प्रोजेक्ट्स के मामले में रियल एस्टेट कंपनी 3C के 3 डायरेक्टर्स, जिनमें निर्मल सिंह, सुरप्रीत सिंह और विदुर भारद्वाज को गिरफ्तार भी किया था। EOW के अधिकारियों के मुताबिक साल 2018 में 24 मार्च को होम बायर्स की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक बायर्स से प्रोजेक्ट में 636 करोड़ रुपए लिए गए थे, जिसमें से करीब 191 करोड़ की रकम 3C कंपनी की सब्सिडी कंपनी में ट्रांसफर कर दी गई, जिनका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं था। यानी एक पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर बायर से जो पैसा लिया गया उसमें से करीब 200 करोड़ रुपए का घपला किया गया और ये 200 करोड़ रुपए उस कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी थी उसमें ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और बायर्स ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद पुलिस यहाँ पर एक्शन में आई और मामला दर्ज किया।
घर खरीदारों ने की थी शिकायत। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक यहाँ पर साल 2018 में 24 मार्च को घर खरीदने वाले लोगों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था और इसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई थी। पुलिस के मुताबिक घर खरीदने वाले लोगों से इस प्रोजेक्ट के लिए 636 करोड़ रुपए वसूले गए थे, जिसमें से करीब 191 करोड़ रुपए की रकम 3C कंपनी की सब्सिडी कंपनियों में ट्रांसफर कर दी गई और जिसका लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं था। और इसके बाद जब मामले की जांच हुई तब इस घोटाले की बातें सामने आने लगी। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने एक रिटायर्ड आईएएस अफसर और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह के घर से करोड़ों रुपए के डायमंड, गोल्ड, कैश और दस्तावेज बरामद किए, जिसमें 5-5 करोड़ रुपए के डायमंड भी शामिल हैं। और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने दर्ज किया था। लोटस प्रोजेक्ट 300 पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 1 मार्च 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में लोटस 300 परियोजना के फ्लैट खरीदारों को धोखा देने के लिए मेसर्स हेसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों जिनमें निर्मल सिंह, सुरप्रीत सिंह सूरी और विदुर भारद्वाज को दोषी मानते हुए मनी लॉन्ड्रिंग 2002 के तहत ईडी को उन सभी निदेशकों, अधिकारियों और अन्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था जिनमें हेसिंडा प्रोजेक्ट्स ने गबन का पैसा लगाया है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर की थी कैसे बैंक ने हेसिंडा प्रोजेक्ट्स को 33 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। साथ ही कंपनी के खिलाफ दिवालिया याचिका दाखिल करने से पहले बैंक ने डायरेक्टर्स की व्यक्तिगत गारंटी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर को एक विशेष रियायत दी थी क्योंकि भूमि का आवंटन करते वक्त कोई अग्रिम राशि नहीं ली गई थी। अग्रिम राशि घर खरीदारों ने जमा की गई बुकिंग राशि से भुगतान की जानी थी। तीनों डायरेक्टर्स ने 236 करोड़ रुपए और 636 करोड़ रुपए के कुल रकम में से 190 करोड़ रुपए का गबन करके सभी को धोखा देने की बड़ी साजिश के एक हिस्से के रूप में इस्तीफा दे दिया और देनदारी से बचने के लिए छोटे कर्मचारियों को कंपनी का कठपुतली निदेशक बना दिया। दरअसल हेसिंडा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने स्टोर कीपर आनंद राम को निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया और ये धोखाधड़ी स्पष्ट रूप से बैंक और जनता के साथ साथ राज्य के साथ की गई। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया क्योंकि चूक का अंदाजा होने के बावजूद 2014 से पट्टे को रद्द करने या डिफॉल्ट राशि की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। नोएडा प्राधिकरण ने प्रमोटरों को कंपनी के सभी फंडों को हड़पने और कंपनी को पूरी तरह से दिवालिया स्थिति में छोड़ने के लिए काफी समय दिया। आखिर में कोर्ट ने प्राधिकरण को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने और 1 महीने के भीतर फ्लैट खरीदारों के पक्ष में त्रिपक्षीय समझौते और पंजीकृत डीड को रद्द करने का निर्देश दिया और उस आदेश को न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने पारित किया। लोटस 300 पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ईडी जांच के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के लग्जरी आवासीय परियोजना लोटस 300 से जुड़े वित्तीय लेन देन की ईडी जांच से जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। ये रोक 12 जून 2024 को लगाई गई। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश पारित किया। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 फरवरी को नोएडा के सेक्टर 107 में अधूरी आवासीय परियोजना लोटस 300 से जुड़ी पैसों की गड़बड़ी पर ईडी जांच का आदेश दिया था और ये जमीन हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को लोटस 300 परियोजना विकसित करने के लिए आवंटित की गई थी। HPPL कई कंपनियों का एक गठजोड़ है जिसमें पेबल्स इंफ्रोटेक की अग्रणी भूमिका है। हाईकोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही के लिए भी नोएडा विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई थी, जमकर लताड़ लगाई गई थी और एक आदेश भी दिया था और उस 1 दशक से ज्यादा वक्त से अपने बकाये के भुगतान की स्थिति का पता लगाने या कोई ठोस कदम उठाने में यहाँ पर फटकार लगाई गई थी। उसका बकाया बढ़कर 29 फरवरी तक करीब 166 करोड़ रुपए हो गया था। इस आदेश के खिलाफ अपील की गई और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगले आदेश तक पैराग्राफ 114 में निहित हाईकोर्ट के निर्देश पर अंतरिम रोक रहेगी। हालांकि सभी पक्षों को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि पैराग्राफ 117 में दिया हाईकोर्ट के निर्देश का समय के भीतर विधिवत पालन हो। हाईकोर्ट के आदेश का पैराग्राफ 114 सभी निदेशकों, प्रवर्तकों, नामित प्रवर्तक और कर्ज भुगतान में चूक करने वाले अधिकारी और HPPL का पैसा जिन कंपनियों या संस्थाओं में भेजा गया उनके खिलाफ ईडी जांच कराने से जुड़ा था। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी उक्त राशि की वसूली और सभी लेनदारों के बकाये का भुगतान करने
के लिए ईमानदार कोशिश करेगा। वहीं आदेश के पैराग्राफ 117 में नोएडा प्राधिकरण को कब्जा प्रमाण पत्र यानी ओसी या आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने और 1 महीने के भीतर फ्लैट खरीदारों के पक्ष में त्रिपक्षीय समझौता और पंजीकृत बेनामा करने का भी निर्देश दिया गया था। लेकिन यहां पर हाई कोर्ट से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उसके बावजूद भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, क्योंकि इसमें नोएडा प्राधिकरण के कई बड़े अधिकारी शामिल थे। अब फाइलों को खंगाला जा रहा है और जिस तरह का खजाना ईडी के हाथ लगा है, उससे साफ है कि आने वाले दिन जो हैं यहाँ पर कई दिग्गजों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। साल 2018 में दिल्ली पुलिस की ही अपराध शाखा ने नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 प्रोजेक्ट के मामले में रियल एस्टेट कंपनी 3C के 3 डायरेक्टर निर्मल सिंह, सुरप्रीत सिंह और विदुर भारद्वाज को गिरफ्तार किया था। EOW के अधिकारियों के मुताबिक 2018 में होम बायर्स की शिकायत पर ही ये धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था और पुलिस के मुताबिक बायर से प्रोजेक्ट में 636 करोड़ रुपए की रकम ली गई थी, जिसमें से करीब 191 करोड़ की रकम 3C की सब्सिडी कंपनी में ट्रांसफर की गई और यही यहाँ पर जो मामला था और जिसका कंस्ट्रक्शन से भी कोई लेना देना नहीं था। यानी बायर्स की शिकायत पर ही और जो पूरा ये मामला है करोड़ों के घोटाले का और किस तरह से यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व CEO ने भी घपलेबाजी की, अब वो सामने आ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।